हमारे पास ना एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्प्रिंग है, इसमें मैंने 6 छल्ले दिखा दिए, कम कर देता हूं, 5 कर दिए, और यहां पे एक मास लगा दिया, मास m। मान लो इस मास को ऐसे खींचा, तो खींच के जब लेके गया मैं इसको, ऐसे हो गया, सही है क्या? इससे और आगे भी जा सकता था, बट मैं यहीं तक लेके गया। जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मतलब जब वो यहां तक, इमेजिन करो वो यहां तक मैक्सिमम जा सकता है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? यहां तक वो जा सकता है। और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया xm, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसे? टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन मैं उसे ज्यादा दूर तक खींच के नहीं लेके गया, मैक्सिमली हमने नहीं खींचा, बीच में ले जाके मैंने उसे छोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा? छोड़ा तो साहब ये ऐसे भागेगा, इस तरह भागेगा मीन पोजीशन की तरफ, इस पे लगेगा एक फोर्स जो कि इसे रीस्टोर करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रीस्टोर, यानी कि वो मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है। इसलिए मैंने उसको Fs यानी स्प्रिंग के अंदर लगने वाला फोर्स, या फिर मैंने इसे एफ रीस्टोरिंग बोल दिया। एफ रीस्टोरिंग का मतलब क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। मान लीजिए ये केवल यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे ही गया था, तो उसको यहां से छोड़ा तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा आप पे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब जरा सा खिसका के छोड़ दीजिए, जरा सा फोर्स लगेगा। अब ज्यादा खिसका के छोड़ रहे हैं, आप पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बट मैं कह रहा था जितना ज्यादा आप उससे डिस्प्लेस करोगे मीन पोजीशन से, उतना ज्यादा इस पे क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ज्यादा डिस्प्लेस किया तो ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कम डिस्प्लेस किया तो कम रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। बट डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और रीस्टोरिंग फोर्स इसके जस्ट, तो इसलिए यहां पे साइन आएगा माइनस का। अच्छा, हर स्प्रिंग का ना अपना एक स्टिफनेस फैक्टर होता है। जैसे यूजुअली जो हम लोग क्लास में यूज करते हैं, ये वाला स्प्रिंग, ये बड़ा इजी है खींचना, एक्सपैंड करना, ऐसे आराम से खींच रहे हैं, है ना। इमेजिन करो मैं गाड़ी का शॉकर निकाल के ले आऊं नीचे से, अपना नहीं मतलब किसी का भी होगा, और बोलूं ऐसे खींच दो, उसको खींच लूंगा। उसकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है। तो स्टिफनेस कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती है कि कितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसे खींचने के लिए। उस स्टिफनेस का एक टेक्निकल नाम और होता है, उस स्टिफनेस का नाम होता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। और स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल होता है बच्चों K। स्प्रिंग का कांस्टेंट, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा मुश्किल से खींचना। जैसे तुम्हारे वो पेन में स्प्रिंग लगा होता है, हल्का से खींचो खींच जाता है। गाड़ी को शॉकर वाला स्प्रिंग खींचो नहीं खींचेगा। किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा? गाड़ी के शॉकर का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी जब यहां पे हटाते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट K लगाते हैं, तो Fs कितना आ गया? माइनस। यहां लिख लेता हूं इसको, देयरफॉर F रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, देयरफॉर Fs इक्वल्स टू माइनस kx। यहां नेगेटिव साइन क्यों है बच्चों? नेगेटिव साइन बिकॉज क्या? अपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज Fs एंड S आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से K का फॉर्मूला निकालूं, क्या बनेगा? K का फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ Fs डिवाइडेड बाय x। लेट से हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव हट जाएगा, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड
ओनली एफ एस अपॉन में एक्स। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कभी डिफाइन करना हो ना, कि फलानी क्वांटिटी को डिफाइन करो, जैसे आपको शायद याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा था आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए, याद है किसी को कि यार आर को डिफाइन करो या रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, आर का फॉर्मूला रो ए बाय एल, तो एल की वैल्यू को 1 कर दिया, ए की वैल्यू को 1 कर दिया। तो डिनोमिनेटर को मतलब 1 करना होता है जब भी किसी को डिफाइन करना होता है। तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो एक्स को क्या कर दूं मैं, तो के कितना आ जाएगा, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज restoring force acting when displacement from mean position mean position is 1 यानी कि यूनिटी। बात समझ में आ रही है मेरी सबको? सही है, बोलो। फॉर्मूला क्लियर है, एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अच्छा, मान लो अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं, ग्राफिकली मतलब ग्राफ बनाना है, तो यहां पे मैं एफ एस बना देता हूं और यहां पे मैं एक्स बना देता हूं। तो ये आपका नाम क्या है स्निग्धा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है क्या? वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स जैसा था, बोलता था स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं ग्राफ? लेकिन सर ये तो नेगेटिव है ना, यानी कि नेगेटिव स्लोप के साथ, ऐसे बढ़ते हुए नहीं, ऐसे नीचे घटते हुए। समझ में आ रहा है क्या? तो ग्राफिकली विल गेट दिस ओनली। अगर मैं स्लोप निकाल दूं फॉर एग्जांपल, तो वाई एक्सिस पे कौन है, एफ एस, एक्सिस पे कौन है, एक्स, और एफ एस अपॉन में एक्स कौन है, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एफ एस वर्सेज एक्स, गिव्स व्हाट, गिव्स स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर मैंने आपको 2 ग्राफ दे दिए फॉर एग्जांपल, एक की स्लोप ज्यादा, एक की स्लोप कम, कौन ज्यादा स्टिफ है कैसे पता चलेगा? जिसकी ज्यादा स्लोप होगी। यानी अगर मैं शॉकर वाले स्प्रिंग की और पेन के स्प्रिंग का ग्राफ बनाऊं तो किसका स्लोप ज्यादा आएगा, शॉकर वाला। अब ये फैक्ट समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को? सही है क्या? या तो क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, 99.99% केस में ग्राफ देखो, स्लोप निकालो, ये बात तो खत्म हो गई। उस महान आदमी ने एक बात और बोली थी कि 0.01% केस में उसका क्या निकाल दो, एरिया में निकाल दिया हमने, ठीक है ना। अगर मैं एरिया ऑफ ग्राफ निकालूंगा तो एरिया ग्राफ किस क्या होगा, बराबर क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा वाई एक्सेस मल्टीप्लाई बाय, समझ में आ रहा है क्या? कितनी सही बात बोल के गया व्यक्ति, है ना, मैं गया नहीं, मतलब यही है। या तो स्लोप निकाल लो या तो क्या निकाल लो, स्लोप निकालोगे तो वाई अपॉन में, और एरिया निकालोगे तो वाई मल्टीप्लाई बाय। सही है क्या? अच्छा, मैं इसको ऐसे परसीव नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं एक काम करो, ये मत निकालो, सिंपल निकालो। ये हमारे पास एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये ग्राफ का एरिया यही है बेटा, ये तो ट्राइंगुलर एरिया नहीं है। ट्राइंगुलर एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू बताओ कितनी है, बेस की वैल्यू है यहां पे x, हाइट की वैल्यू कितनी है यहां पे, हाइट हो गया यहां पे fs, बोलना हाइट कितनी होगी यहां पे fs। अच्छा, fs को मैं kx लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज? नहीं समझ में आ रहा सर, क्या कर दिया? अरे बेस तो x है ना इसका, हाइट कितनी है इसकी fs, और fs को क्या लिख दिया मैंने, माइनस छोड़ दिया बस साइन मैंने, कितना आ गया, ये आ गया हाफ kx स्क्वायर। सर आ तो गया, लेकिन ये क्या है ये क्या है, एरिया हाफ kx स्क्वायर है, बट ये क्या है, ये क्या है वो आगे पता चलेगा। बट इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? हमने आपको स्प्रिंग पढ़ा है बेटा आज। स्प्रिंग को जब खींचते हैं उस पर क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्टली अपोजिट किसकी होती है? इमेजिन करो, देखो मेरे पास जो स्प्रिंग है ना, मेरे पास जो स्प्रिंग है वो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूं। इधर आओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा, आरव? हाँ, बहुत अच्छा नाम है। इसको पकड़ो ना यहां से, अरे बाबू यहां से पकड़ो, हाँ पकड़ के रखना, ठीक है, छोड़ना नहीं।
थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। चलो थैंक यू। अभी देखो मस्त हो गया ना स्प्रिंग। अभी ध्यान से सुनो। हंसो मत। एक्चुअली ना पहले ना इसके लूप्स के बीच में एक स्पेस नहीं था तो दिखा नहीं पा। अब ऐसे दिख रहा है ना साफ साफ, देखो। हाँ दिख रहा है ना। इसे खींचा, छोड़ा, क्या लगा इस पे? रिस्टोरिंग फोर्स। मेरा सवाल ये है, अगर मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो भी इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना। यानी अगर आप इसे किसी स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हो तो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और अगर आप इसको कंप्रेस करते हो तो भी इस पे रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमसे पूछा गया था कि बताओ कंप्रेस किया या एक्सपैंड किया तो किस में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा? दोनों में लगेगा। एक्चुअली पहले जैसा था ना ये, इसमें कुछ दिख नहीं रहा था, अभी तुम्हें काफी अच्छा विजिबल दिख रहा है। हंसने वाली बात क्या है इसमें? सही बात है, स्प्रिंग कुर्बान हो गए या अलग बात है, और मंगवा लेंगे, पैसा बहुत है। तो इसे एक्सपैंड किया तो भी इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा, और मैंने इसे क्या किया बेटा? कंप्रेस किया तो भी इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा। और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आई है? माइनस यूनिट की भी बात कर लेते जाते हुए। अच्छा पॉइंट्स वाइज पता कैसे लिखना है? पहले आप लिखोगे 1 नंबर ये वाला, फिर लिखोगे 2 ये, फिर थर्ड पॉइंट ये ऐड कर लोगे, और फिर 4 पॉइंट ये। सही है क्या? मैं एक 5th पॉइंट और लिख देता हूं 5th साइड में, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं एसआई यूनिट ऑफ के। कोई बता सकता है यूनिट ऑफ के कितना होगा? के हो गया एफ एस अपॉन में एक्स। बोलो हाँ, कितना हो गया? न्यूटन पर मीटर। ये इसकी यूनिट है, अभी नोट करो।